भगवान भगवान हमारे देश का सबसे जटिल और विवादास्पद विषय है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में भगवान की प्राप्ति के लिए लोग नाना प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं, नाना प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, नाना प्रकार के प्रतिष्ठान करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए दाढ़ी मूंछ जटाएं रखा के खुश रहते हैं, कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए दाढ़ी मूंछ जटाएं कटा के खुश रहते हैं, कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए कपड़े पहन के खुश रहते हैं, कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए कपड़े उतार के खुश रहते हैं। तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के अंदर होती हैं। और जब हम किसी धर्म के लोग से बात करते हैं तो भगवान की विशेषता सारे धर्म के लोग एक ही बताते हैं। वो कौन सी विशेषता है, आइए जानते हैं। भगवान की विशेषता सारे धर्म के लोग ये बताते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हर धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान एक ही होता है। दूसरी विशेषता भगवान की अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। भगवान की दूसरी विशेषता यह बताई जाती है कि भगवान न तो पैदा होता है, न भगवान कभी मरता है, और न कभी भगवान का विनाश हो सकता है। तीसरी विशेषता यह बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो सबके अंदर है, भगवान सबके अंदर है। चौथी विशेषता बताई जाती है कि भगवान सर्व विद्वान है। सर्व विद्वान का मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह होता है। और जो पांचवी विशेषता ये बताते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। ये पांच विशेषता बताई जाती है। अब सोचिए जरा कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं या अनेक अनेक धर्म के लोग जिनको भगवान मानते हैं, क्या ये पांचों विशेषता उनमें हैं? जानिए जरा। आइए अब एक बार हम असली भगवान की चर्चा करते हैं कि वास्तव में भगवान क्या है इन विशेषताओं के आधार पर। सबसे पहले भगवान जो शब्द की उत्पत्ति हुई उसको जानते हैं। देखिए, भगवान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो 5 तत्वों से हुई है। 5 तत्वों का पहला पहला अक्षर लेकर के ही भगवान शब्द की उत्पत्ति करती है। जैसे देखिए, भगवान को हम ऐसे लिखते हैं। नंबर 1, 5 अक्षर होते हैं भगवान में। सबसे पहला क्या होता है? भ। दूसरा होता है ग। तीसरा होता है व। और चौथा होता है अ। और पांचवा होता है न। भगवान। भा जो अक्षर है ये भूमि से लिया गया। भा का मतलब क्या होगा? भूमि। ग जो अक्षर है ये गगन से लिया गया। गा का मतलब है गगन। वा जो अक्षर है ये वायु से लिया गया। वा का मतलब वायु। और आ का मतलब है ये अग्नि से लिया गया, अग्नि। और जो न अक्षर है ये नीर से लिया गया, न मानी नीर। देखिए जरा गौर से, भगवान में 5 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर भूमि से, दूसरा गगन से, तीसरा वायु से, चौथा अग्नि से, पांचवा नीर से। इनके पहले पहले अक्षर को जब हम मिलाएंगे तो भगवान शब्द की उत्पत्ति होती है। अब जरा ये बताइए, जो 5 तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये किसी व्यक्ति ने बनाए, किसी वैज्ञानिक ने बनाए? नहीं, ये स्वतः प्राकृतिक होते हैं। अर्थात यही 5 ऐसे शब्द हैं जिनमें सारी विशेषता पाई जाती है। देखिए, पहली विशेषता सबका मालिक एक। हर व्यक्ति का, हर प्राणी का एक ही मालिक है। तो देखिए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर,
ये सबका है कि नहीं? हर देश में, हर जात में, हर प्राणी के लिए एक ही है, इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक है। यही 5 तत्व है। ये 5 तत्व का भगवान ही एक है जो सबका मालिक एक होता है। आगे देखिए, अजर अमर अविनाशी। ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्वों वाला जो भगवान है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये कभी पैदा होते हैं, कभी ये मरते हैं, इनका कोई विनाश हो सकता है। हमारे देश में और पूरे संसार में जितने योद्धा हुए, जितने वीर हुए, किसी ने भी इनका विनाश कर पाया नहीं। तो यही अजर अमर अविनाशी है। ना तो ये 5 तत्व कभी पैदा होते हैं, ना ये 5 तत्व कभी मरते हैं, और ना इन 5 तत्वों को कोई विनाश कर सकता है। तीसरी विशेषता सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब है जो हर जगह हर इंसान के अंदर हो। तो बताइए, ऐसे पूरे संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा प्राणी है जिसके अंदर ये 5 तत्व नहीं है? हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी है। अगर हमारे अंदर ये भूमि गगन वायु अग्नि नीर के तत्व नहीं है, तो जब हमें प्यास लगती है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे अंदर नीर का तत्व है, तभी तो प्यास लगी। हमें जब गर्मी लगती है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वायु का तत्व है। हमारा शरीर गर्म रहता है, इसका मतलब है हमारे अंदर अग्नि का भी तत्व है। तो ये सर्वव्यापी, यही 5 तत्व हैं जो कि हर प्राणी के अंदर भी पाए जाते हैं। 5वां सर्वविद्वान। सर्वविद्वान का मतलब है पूरे संसार में हर जगह पाए जाना। बताइए, 5 तत्व पूरे संसार के, पूरे विश्व के कौन से देश में नहीं है? क्या ये भूमि गगन वायु अग्नि नीर अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, नेपाल में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है? हर जगह है। इसलिए कहते हैं कि भगवान सर्व विद्वान है। अगली विशेषता है सर्वशक्तिमान। ये 5 तत्व ही सर्वशक्तिमान है। जैसे कि अभी एक वायु चले और बहुत बड़े स्तर पे चले तो क्या बन जाएगी? तूफान। तो तूफान अपने आप में एक शक्तिमान हुआ कि नहीं हुआ? तूफान से कोई टकरा सकता है? सबसे बड़ी शक्ति इसी में होती है। इसके बाद अगर कोई बाढ़ आ जाए, कोई पानी की, नीर की कोई बाढ़ आए, तो वो बाढ़ सबसे शक्तिमान ज्यादा बनती है कि नहीं बनती? इसके बाद जो है, जैसे धरती में भूकंप आ जाए तो उसे कोई रोक पाता है? इसीलिए कहा गया है कि ये 5 तत्व सर्वशक्तिमान भी है। अब एक बात बताइए, क्या ये 5 तत्व आपकी पूजा को, आपके व्रत को, आपकी अगरबत्ती को, आपके हवन को जानते हैं? इनकी पूजा हो सकती है, इनके लिए व्रत हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5 तत्व ना तो आपकी पूजा को जानते हैं, ना आपके व्रत को जानते हैं, ना आपकी अगरबत्ती को जानते हैं, ये कुछ नहीं जानते। फिर भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की कृपा को पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान जो शब्द की उत्पत्ति हुई इन 5 तत्वों से हुई। इन 5 तत्व के भी एक और साक्षात तत्व है जिनको हम पूछ सकते हैं, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। वो तत्व कौन कौन से? देखिए, भूमि जो है, भूमि का साक्षात जो तत्व है वो माँ है। गगन का जो साक्षात तत्व है वो बाप है। वायु का जो साक्षात तत्व है वो स्वयं, हम खुद हैं। अग्नि का जो साक्षात तत्व है वो गुरु है। और नीर का जो साक्षात तत्व है वो जीवन साथी है। ये इनके साक्षात तत्व है। साक्षात तत्व क्यों है? आइए इनसे, इनके गुणों की तुलना करते हैं। भूमि में 2 विशेषता होती हैं। नंबर 1 वजन को सहना, और नंबर 2 किसी के जीवन यापन के लिए, अपने अंदर से जीवन यापन के लिए खाने पीने के लिए देना। तो देखिए, हमारी माँ के अंदर 2 गुण है क्या? हमारी माँ हमारा वजन सहती है, 9 महीना अपने पेट में रखती है, गर्भ में रखती है, वजन साहब। और दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है तो अपने अंदर से ही माँ दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भूमि की विशेषता है वो हमारी माँ की विशेषता होती है। तो पहला तत्व भगवान का माँ है। दूसरा तत्व गगन, इसका साक्षात तत्व बाप है। बाप क्यों? गगन का काम क्या है, क्या विशेषता है? छत्र छाया करने का। और जिस बच्चे के ऊपर बाप की छत्र छाया होती है वो बालक कभी दुखी रह सकता है?
नहीं। तो इसीलिए गगन का जो साक्षात तत्व है वो वात है। तीसरा वायु, वायु का काम क्या होता है? चलने का। वो हम खुद हैं, हम पूरी जिंदगी भर तक चलते रहते हैं, तन से भी और मन से भी। इसके तत्व हम स्वयं हैं। अगला है अग्नि। अग्नि का काम क्या है? अग्नि की दो विशेषताएं। एक अग्नि की विशेषता यह है कि किसी को जला के राख करती है, और दूसरी ये विशेषता है किसी को शुद्ध करती है। गुरु का भी वही काम है। यह अपने शिष्य की बुरी सोच को जला के राख कर देता है और उसकी सोच को शुद्ध कर देता है। इसीलिए अग्नि का साक्षात तत्व गुरु है। अगला है नीर। नीर का साक्षात तत्व जीवन साथी है। नीर का काम क्या, विशेषता क्या है? पानी का मिलने का, घुलने मिलने का काम है। ऐसे हमारे जीवन साथी का यही काम है। जीवन साथी प्रकृति ने, भगवान ने इसलिए बनाए, हर योनि में बनाए कि आपस में मेल जोल करके रहिए, घुल मिल के रहिए, एक दूसरे में मिल जाइए, ताकि आपकी जिंदगी आनंदमय बन जाए। तो बालकों, ये चीज जो है भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये पूजने योग्य नहीं है। पूजने योग्य, सेवा करने योग्य इसके जो साक्षात तत्व में माँ बाप, स्वयं गुरु, जीवन साथी, इनके प्रति हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए। इनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इनके संग हम कभी भी धोखा, छल कपट ना करें, तो हमारी जिंदगी आनंदमय और सुखमय बन सकती है। सलाह हमारी, फैसला आपका। सत्यमेव जयते।